एक्चुअली तो इंटरव्यू वही अच्छा लगता है जिसमें नेचुरल चीज़ें बाहर आएँ। जी। तो रिएक्शंस तो हमेशा नेचुरली होता है कि जब अब इवन मैं भी जब पहली बार तेंदुलकर को मिला था ना, तो मैं सिर्फ़ उनकी तरफ देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। वो चले जा रहे थे, मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों? क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप से मैंने क्रिकेट को देखना शुरू किया और सिर्फ़ तेंदुलकर की वज़ह से। और उसके बाद जब मैं उनको 2001 में पहली बार मिला, तो वो फैन मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि तेरी तरह मैं स्माइल करे जा रहा हूँ और देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। वो मुझसे सिर्फ हेलो, हेलो किया उन्होंने, हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। तो मैंने कहा यार मैं 92 से लेकर 2001 तक मतलब इस आदमी की मैंने मतलब पूजा भी की है, इसको देख के क्रिकेट खेला भी, सीखा भी, सारे काम किए हैं। यार इसने जस्ट मुझे हेलो किया और निकल लिया आगे। सो देन आई रियलाइज़ कि यार मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। वो सेम फीलिंग सो यहाँ महसूस हो रही है। तो वो क्या मैं आपका या है ना? तो वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था, मैंने कहा हाँ, शायद अब मुझे ये था कि अब मुझे अगर तेंदुलकर मतलब तेंदुलकर को अगर मुझे जानना है, तो मुझे कुछ ऐसा कारनामा करना पड़ेगा ताकि वो खुद मेरे पास आए और मुझे जाने। तो जब मैंने 2001 में सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया था, तो उनका मैसेज आया मुझे कि वेल डन बडी एंड सी यू सून, है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बैट विद यू। सो वो मैसेज ना मतलब मेरे लिए ऐसा था कि वाओ, मतलब अब तेंदुलकर ने मैसेज किया तो मतलब अब मैं उससे मिलूंगा भी, बातें भी करूंगा, खाऊंगा भी, पीऊंगा भी उनके साथ, तो मजा आ गया था वो। सर 20 साल बाद आप अपने करियर को किस नजरिए से देखते हो? मैं अपने क्रिकेट कैरियर में तो कभी मेरे को परवाह ही नहीं थी, मतलब 100 रन बने, 200 बने, 300 बने, जितने भी मैंने बनाए उनमें कभी ये नहीं था कि मेरे को ये बनाने हैं। मेरी लाइफ में एक ही टाइम ऐसा आया होगा जब मुझे एक चीज करनी थी, वो थी मेरे को ट्रिपल सेंचुरी जो थर्ड थी वो करनी थी, वो नहीं हुई। बाकी दो ट्रिपल सेंचुरी तो मेरे को करनी नहीं थी, वो तो हो गई। ये पर क्यों सर? क्योंकि इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि मैं क्रिकेट को ना एंजॉयमेंट के लिए खेलता था, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं खेलता था। तो वो मेरा मतलब क्योंकि मैं बचपन से ही टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेला हूँ, जी। जहाँ पर 5-5 6-6 ओवर के मैच होते हैं, उसमें 60-70 कभी 80 रन बन जाते हैं और उसको चेज करना होता है। तो एंजॉयमेंट थे कि भाई चौके छक्के मारो, कैलकुलेट करो कि 30 बॉल में कितने चौके छक्के मारोगे कि आप 80 पे पहुंचो। तो वो कैलकुलेशन के साथ मैं क्रिकेट खेलता था और वही कैलकुलेशन मैंने छोड़ी नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लाया मैं, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट जब मैं खेलता था। तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं था कि मेरा जो गोल था वो तो ये था मुझे इंडिया के लिए खेलना है, वो तो पहला मैच खेल के पूरा हो गया, दैट्स इट। तुम्हारा गोल खत्म तो तुम्हारा मोटिवेशन खत्म। बट लेकिन जो मैंने दूसरा गोल बनाया कि एक मैच खेलने के बाद कि यार मेरे को ना कम से कम 100 टेस्ट मैच खेलने हैं और 100 वनडे खेलने हैं। 100 टेस्ट मैच तो उस समय बहुत दूर लगते थे, लेकिन 100 वनडे अचीवेबल थे। तो जब मैं 100 वनडे भी खेला तो उसको लगा यार वाह, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। मैं एक छोटे से दिल्ली के कस्बे से आता हूँ, नजफगढ़ शहर से, और मैं 100 वनडे खेल गया। तो अब ये था कि भाई जितना ज़्यादा मैं खेल सकूँ उतना खेलूँ। तो कभी क्रिकेट को मैं ये नहीं देखता कि यार मैंने ये नहीं किया या वो नहीं किया, मैं ऐसा हो सकता था। अब मैं तुझे एग्जांपल दूँ, मैंने 8,500 रन बनाए हैं। अगर मैंने 12,000 या 15,000 रन बनाए होते तो भी तेरा रिएक्शन सेम होने वाला था। रिस्पेक्ट तो मुझे उतनी ही देता, तो कुछ बदलने वाला नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए मेरी लाइफ में मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे ये अचीव करना है। हाँ, जो अचीव करना था वो नहीं कर पाया। वो तीसरा 300 तीसरी ट्रिपल सेंचुरी, क्यों तो पर वो मैं मतलब 293 पे आउट हो गया। ऐसा टारगेट ही क्यों रखा आपने कि तीसरी ट्रिपल सेंचुरी करनी? यार मैंने आज तक ये किसी को नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, और शायद मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आगे भी ना बताऊँ। ओके। हाँ, तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट था कि मैंने सचिन तेंदुलकर को बोला था अगर मैं ये ट्रिपल सेंचुरी बनाता हूँ तो आप मेरे लिए एक काम करोगे। तो उन्होंने कहा क्या काम? मैंने कहा फिर तो फायदा क्या अगर मैंने काम बता दिया तो उन्होंने कहा ठीक है डन, तू ट्रिपल सेंचुरी बना थर्ड, और मैं जो तू कहेगा वो कर दूंगा। बट वो बनी नहीं तो मैंने उनको कहा नहीं। ओके। तो वो काम अधूरा रह गया, तो उसको बताना भी ठीक नहीं मेरे लिए अब, तो इसलिए वो कभी किसी को नहीं बताया। वो मेरे दिल के अंदर यार हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी ना, अगर वो हो जाती ट्रिपल सेंचुरी तो मेरा वो काम बड़ा अच्छा हो जाता। ओके। तो वो रह गया। तो इसलिए लाइफ में कभी, तो मैं हमेशा लाइफ में सोचता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनो, कि लोग आपके मरने के बाद ये कहे यार वो अच्छा खिलाड़ी था, ये ना कहे वो कहे यार वो एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने दूसरों की मदद की, दूसरों को हेल्प किया, दूसरों के लिए सोचा। वो इंसान बनना जरूरी है, रादर देन कि रिकॉर्ड तो मेरे जो बने होंगे कोई ना कोई तोड़ ही देगा। रोहित शर्मा ने ऑलरेडी 3 वनडे ट्रिपल सेंचुरी डबल सेंचुरी मार दी है, तो कल को हो सकता है वो ट्रिपल सेंचुरी भी मार देंगे टेस्ट मैचेस में, या कोई और मार देगा, वो तो रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही। लेकिन जो मैं अचीव करके जाऊं कि भाई लोग ये कहें कि नहीं यार ये कोई अच्छा इंसान था, वो फिर मजा आएगा लाइफ में। क्योंकि जब आप मरते हो ना, या तो आप तो अकेले दफन होते हो या अकेले जलते हो,
लेकिन कितने लोग खड़े हो के वो देख रहे हैं आपको जलने के लिए, या कितने लोग हैं या नहीं है ना, वो फर्क पड़ता है। जितने ज्यादा लोग आते हैं ना, तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, तभी ज्यादा लोग आते हैं जब आप जा रहे होते हो, तो वो अचीव करना इंपॉर्टेंट है।